सर्वोच्च न्यायालय सैने सैने गति से सेबी सहारा विवाद को लंबा कर रहा है। मेरी अपनी खुद की भावना है, क्या ऐसा नहीं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जानबूझ के या केंद्रीय सरकार जानबूझ के किसी चीज पर कठोर निर्णय लेने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय असमर्थ है? सहारा समूह के कर्मीगण, सहारा समूह के कर्मीगण को क्या कारण है कि केंद्रीय सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय दिलाने में विफलता का एक सीरियल चला रहे हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में मैं मानता हूं, मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि अब सहारा समूह को केंद्रीय सरकार, सर्वोच्च न्यायालय आगे चलने नहीं देना चाहती है। ये सहारा समूह के कर्मी जो 15 लाख कार्यकर्ता, उनके परिवारजन सहारा समूह के ऊपर आश्रित थे, सैने सैने इस न्याय की प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है और इस लंबा करने में सहारा समूह के कर्मी दिन प्रतिदिन सैने सैने स्वर्ग सिधार रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में ही राजिम नवापारा है, राजिम नवापारा, उसको छत्तीसगढ़ का संगम कहते हैं। राजिम नवापारा के फ्रेंचाइजी प्रबंधक श्री राजेश पटेल जी का हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से वो स्वर्ग को सिधार गए। सहारा समूह के कर्मीगण आखिर इतना बीमार, हार्ट अटैक या अन्य बीमारियों के कारण मृत्यु के गाल में क्यों जा रहे हैं? मुझे तो प्रतीक हो रहा है कि इसका सीधा सीधा जवाबदेह और जिम्मेदार केंद्रीय सरकार है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। क्यों कि अब न्याय दे देना में यानी आर या पार, सहारा समूह को बंद किया जाए या सहारा समूह में को कार्य करने की त्वरित व्यवस्था की जाए। कार्यकर्ता जो कर्मी है उनके बारे में एक बार सोचा जाए। आपने पोर्टल बना दिया, अच्छी बात किया, भुगतान पोर्टल से दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सहारा समूह की जितनी भी संपत्तियां हैं भारत में ही विद्यमान हैं। जब सब कुछ यहीं पर है तो उसको बेच के भुगतान सम्मानित निवेशक का करा सकती है केंद्रीय सरकार। कोई भी अध्यादेश, कोई भी ऑर्डिनेंस ला के कर सकती है। लेकिन सहारा समूह के कर्मी जो 60 लाख परिवार के सदस्य हैं, सैने सैने अपनी न्यायिक प्रणाली को अति धीमा करके अनिश्चितता के माहौल में डाल के कि आखिर सहारा समूह के साथ न्याय होगा तो कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, सरकार मौन रखी है। केंद्रीय हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी तमाम तरह के आईए पर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इतना आईए लगते जा रहा है, पीआईएल लगते जा रहा है सीमा से बाहर, और सारे आईए और पीआईएल जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको एडमिट करते जा रहा है। अच्छी बात है, करना चाहिए। न्यायिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये जो है भारत एक गणराज्य पद्धति का सरकार है, देश है, होना भी चाहिए।
मैं तो आज अपील करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि आप अपने पोर्टल पर 10 दिन का समय दीजिए और एक नोटिफिकेशन आपके तरफ से आए कि भारत के सहारा समूह के निवेशक और सहारा समूह के कर्मी और उनके परिजन 10 दिन के अंदर अपना, जैसे आईए लगा रहे हैं, पीआईएल लगा रहे हैं, हम लोग उस क्षमता में नहीं है। सहारा समूह का कोई भी कर्मी आज के डेट में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ लेने लायक नहीं बचा है। जब एक सामान्य 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में कोई चीज का शपथ लेने के लिए 100-150 खर्च होता है, वो भी लेने के लिए लायक नहीं है। तो सहारा समूह के कर्मी की औकात नहीं है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपने हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने गुहार लगा सके कि मेरी जीवन की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार को बर्बाद होने से बचाइए, हमको न्याय दीजिए। इसका कोई भी पीआईएल और आईए नहीं लगाया जा सकता है, औकात नहीं है। सहारा समूह के कर्मीगण के पास औकात नहीं है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन कि आप सर्वोच्च न्यायालय के पोर्टल को 10 दिन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि निःशुल्क हम अपनी बातों को आपके पास सीधे रख सकें कि हम क्या चाहते हैं आपसे। आपकी मर्जी, विचार करेंगे, न्याय देंगे, अन्याय करेंगे, वो आपके हाथ में है। लेकिन आप इतना बड़ा काम कर दे रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि मात्र 10 दिन में आवारा छाप कुत्तों के जीवन पर आपने उनके संरक्षण और फलने फूलने का आप एकदम ऑर्डर दे दिया। आवारा कुत्ते, सड़क छाप कुत्ते जो किसी को भी काट के घायल या जान ले सकते हैं, सहारा समूह के कर्मी को कुत्ते से नीचे आपने ये मान लिया है। तभी तो डेट पर डेट, कोई डेट नहीं, कब सहारा समूह की सुनवाई होगी कोई निश्चित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने दुनिया अब सारा केस पड़ा हुआ है, लेकिन ये भी एक अनोखा, अजीबोगरीब 60 लाख लोगों के माने जीवन की बात है, उस पर आपका विचार जाना चाहिए। मैं केवल एक मांग करूंगा, अब पूरे हिंदुस्तान से मेरा आज जो वीडियो, आज 1 सितंबर है, समय 9:35 हो रहा है, 1 सितंबर 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि क्या ऐसा संभव है आपके जान पहचान में कोई बड़े वकील हैं, उनका पैर पकड़ने के लिए सहारा समूह के कर्मीगण तैयार हैं कि हमारी बात भी पहुंचाइए, क्योंकि आज के डेट में सहारा समूह के कर्मी भीख मांगने लायक भी नहीं बचे हैं। भिखारी भी, उसका एक इज्जत है, भिखारी को भी भीख मिल जाता है, लेकिन सहारा समूह के कर्मीगण आज के डेट में भीख मांगने लायक भी नहीं बचे हैं। मैं आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप लोग का परिचय अगर जो सुप्रीम कोर्ट के किसी दमदार वकील के से परिचय है, उनसे बात हो तो गुहार लगाया जाए, उनका पैर पकड़ा जाए। हम भी तैयार हैं कि हमारा भी आइए, चाहे पीआईएल लगा दें कि ये 60 लाख लोगों को क्या होगा। इस पर एक बार निर्णय 1 दिन का दे दें कि नहीं, सहारा समूह के 60 लाख जो लोग बोल रहे हैं, कर्मी और उनके आश्रित, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। सहारा समूह के निवेशक का ही भुगतान 25 साल में होगा कि 50 साल में होगा कि 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी में होगा, इसका एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारा भी आईए और पीआईएल ग्रहण करे। इसके लिए मैं आप सभी से अपील करूंगा, इस वीडियो को